ધર્મનો પરિપાક થશે ત્યારે ફલાવસ્થા આવશે. અને આ સંદર્ભમાં હું શ્રી મહાપ્રભુની તૃતીય સ્કંદની સુબોધનીના વાક્યો અહીંયા તમને સંભળાવું કે જેનાથી વધુ સ્પષ્ટતા થઈ જાય. એ અનુવાદ તમારા આમાં આપ્યો છે, અરે મૂળ આપ્યું છે મેં, આમાં જુઓ તમે, હું પ્રશ્ન કાઢી આપું તમને. માર્ગબોધમાં છે તમારે છેલ્લા પાનામાં છે લગભગ, છેલ્લાથી એમાં કદાચ પહેલો હોય ગો આખો. એકસો 32મો પાનું ખોલો. वासु भी पहले है. 131मो. श्री कपिल भगवान पोतानी माता देवहूति ने अहींया उपदेश आपी रह्या छे अने श्री देवहूतिए प्रश्न कर्यो छे के भक्ति योगनुं मने विवेचन बतावो, भक्ति योग केटला प्रकारनो छे, एटले के भक्ति केटला प्रकारनी छे ए मने समजावो. एना उत्तर रूपमां आ बधुं अहींया एमनो परस्पर वार्तालाप चाले छे. ते प्रसंगमां श्री भगवान एटले कि श्री कपिल भगवान अहींया आज्ञा करे छे, देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम. एनी आ जो 130 पाने तमारा श्लोक पण छे, तमे जुओ. देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम सत्व एव एक मनसः वृत्ति स्वाभाविकी तु या अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयति आशु या कोशम निगीर्णम अनलो यथा. पहला श्लोक नो अर्थ समझी लो. अहींया जे देवानाम शब्द छे ना, काले तमने ध्यान होय ख्याल होय तो मैं देवताओनी त्रिविध रूपता बतावेली, आदिभौतिक, आध्यात्मिक अने आदिदैविक. एमां आदिदैविक देवताओ जे छे ए आपणी इंद्रियोनुं पण नियमन करनारा छे एवुं काले आपणे व्यवस्थित रीते समज्यो. एटले ए देवानाम गुणलिंगानाम एटले देव शब्द छे ने अहींया इंद्रियवाची आव्यो छे. देव शब्दनो मतलब छे इंद्रियो, पण केवी इंद्रियो के जे दैव कोटिनी इंद्रियो छे ते, एटले दैवी जीवोनी. एटले के छे के देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम. अने केवी छे ए इंद्रियो तो के छे के आनुश्रविक कर्मणाम. अनुश्रव छे ना वेदनो नाम छे. अनु एटले पाछळ अने श्रव एटले श्रवण करवुं. गुरुमुखथी ज्यारे एक वखते श्रवण आपणे वाणी निस्तृत थाय एटले गुरुमुखथी निस्तृत थया पछी जे आपणे एनुं श्रवण थाय एने कहेवाय अनुश्रव. अने अनुश्रव शब्द उपरथी आनुश्रविक शब्द बन्यो एटले के वेद. केम के वेद जे छे श्रौत परंपरा, श्रुति परंपरा, केवल कर्णनी परंपराथी अत्यार सुधी आपणी पासे आव्यो छे. एटले आनुश्रविक कर्मणाम एटले के वेद में कहेला जे कर्मो छे, एटले के उत्तम कोटिना जे कर्म छे एमां जे इंद्रियोनो अभिनिवेश छे, एमां जे इंद्रियो लागेली छे एवी इंद्रियो, अर्थात उत्तम कोटिनी इंद्रियो. देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम. ख्याल आवे ने? सत्व एव एक मनसः वृत्ति. हवे आ जे छे ने तृतीय स्कंदमां सांख्य शास्त्र कहेवामां आवी रह्युं छे. हवे सांख्य शास्त्रमां 3 गुणोनी प्रधानता छे, सत्व, रज अने तम. एटले अहींया सत्व कहेवायो छे. वास्तवमां सत्वनो मतलब छे अहींया निर्गुण, जे श्री महाप्रभुए करीने आपणने समजाव्युं छे के वास्तवमां तो ये सत्वरूप भगवान श्री कृष्ण में नहीं परंतु निर्गुण रूप श्री भगवान में आपणे एनो अर्थ समझवो जोईए. देखो पंक्ति सुना दूं तुमको.
देखो सत्व इति, એ સત્વ ઇતિ તમારી 131માં પાનામાં હશે. જો બતાવું તમને, નીચેની પંક્તિથી 13મી પંક્તિ જુઓ, નીચેથી ઉપર તરફ જાઓ ને 13મી પંક્તિ ઉપર આવો તો સત્વ શબ્દ છે ત્યાં બોલ્ડ ટાઈપમાં મળી ગયો. સત્વ ઇતિ સાંખ્ય મત અનુસારેણ ઉક્તમ. અહીંયા ભાગવતમાં સત્વ શબ્દ શા માટે આવ્યો? ખરેખર તો નિર્ગુણ કહેવું છે શ્રીમદ ભાગવતને, પણ કેમ કે સાંખ્યનો પ્રસંગ ચાલી રહ્યો છે. આ સ્કંદમાં અત્યારે ભગવાન કપિલ સાંખ્યનું વર્ણન કરી રહ્યા છે, એટલે સાંખ્ય શાસ્ત્રના અનુસાર એમાં સત્વ શબ્દ આવ્યો છે. ખરેખર સત્વ શબ્દનો મતલબ છે નિર્ગુણ. તેથી શ્રી મહાપ્રભુ આગળ આજ્ઞા કરે છે કે સાંખ્ય મતાનુસારેણ ઉક્તમ વસ્તુતસ્તુ ગુણાતીતે ભગવતી. જો વાસ્તવમાં તો ગુણાતીત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે આ કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે વસ્તુતસ્તુ ગુણાતીતે ભગવતી સ્વાભાવિકી વૃત્તિ. જે સ્વાભાવિકી વૃત્તિ હોય ઇન્દ્રિયોની, જે ઇન્દ્રિયોને મારી મચોડીને સેવામાં ન લગાડવું પડે, પણ સ્વાભાવિક સેવા તરફ દોડે, જે ઇન્દ્રિયો જેની સ્વાભાવિક ગતિ હોય એવી જે ઇન્દ્રિયો છે, એવી ઇન્દ્રિયોની અહીંયા ચર્ચા ચાલી રહી છે. એટલે એવી સ્વાભાવિકી જે વૃત્તિ છે, જે વૃત્તિ ભક્તિ શબ્દ વાચ્યા છે, એટલે કે જેને ભક્તિ કહેવાય. તેથી આગળ એનું લક્ષણ બતાવી રહ્યા છે. અનિમિત્તા ભાગવતી ભક્તિ. આ પ્રમાણે જે ઇન્દ્રિયો ભગવત કાર્યમાં લાગેલી છે અને એનો કોઈ નિમિત્ત ન બનાવીને નથી એ સેવામાં પ્રવૃત્તિ જે થઈ રહી છે, એ સેવાની પ્રવૃત્તિ અનિમિત્તા છે, કોઈ નિમિત્ત વડે નથી, એનો કોઈ હેતુ નથી. અનિમિત્તા ભાગવતી ભક્તિ સિદ્ધેર ગરીયસી. એ કોઈ પણ સિદ્ધિથી વધુ ઉત્તમ કોટીની ભક્તિ છે. જરયતી આશુ યા કોશમ. અને એક વખતે ભક્તિ પ્રવૃત્ત થશે એટલે એક વખતે એક ભક્તિનો પ્રારંભ થઈ જશે તો જરયતી યા કોશમ. જે આપણું જે આ દેહ વગેરે સ્થૂલ સ્થિતિ જે છે, આ જે કોષો છે, આ કોષ એટલે કે આ જે સ્થૂલ અવસ્થા છે, આ સ્થૂલ અવસ્થાને બહુ જ આશુ એટલે અત્યંત શીઘ્રતાથી એને તિરોહિત કરી દેશે, એનું નાશ કરી દેશે. નિગીર્ણમ અનલો યથા. જે રીતે જઠરમાં રહેલો વૈશ્વાનર અગ્નિ જે કંઈ પણ ભોજન કરવામાં આવે એને બાળી નાખે છે, એવી જ રીતે આ પણ સ્થૂલતાને, આ જીવ સાથે રહેલી જે સ્થૂલતા છે, એ સ્થૂલતાનો વિનાશ કરી દેશે આ ભક્તિ એક વખતે પ્રવૃત્ત થશે તો. આ મૂળ બંને શ્લોકોનો અર્થ છે. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે અહીંયા જુઓ તમે, નીચેથી ત્રીજી પંક્તિ જુઓ. આમાં 131 પાને તમારી વાંચો. જન્માંતરેણ વ્યવધાનાત પૂર્વ જન્મ વૃત્તિ યત શબ્દેન પરામૃશ્યતે. આ જરયતી યા શ્લોકમાં યા છે શબ્દ. મૂળ શ્લોકમાં જે તમારે 130માં પાને છે એમાં બીજા શ્લોકમાં યા શબ્દ છે. યા છે ને, એ યાને અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુ કહી રહ્યા છે યત શબ્દ. થોડુંક ધ્યાન આપશો ને તો સંસ્કૃત બહુ તકલીફ નહીં આપે તમને. આ યત શબ્દ છે, યત શબ્દ ચ અને છ ભેગા છે એટલે એને જુદા પાડી દો, યત શબ્દ કરી દો એને. ખ્યાલ આવી રહ્યું છે? તમને બધાને ખ્યાલ આવી રહ્યો છે? આ યત શબ્દ છે, એ યત શબ્દ છે ને, આ શ્લોકના યા શબ્દ માટે, યા પદ માટે કહેલો છે, એટલું ધ્યાન રાખજો. શ્રી મહાપ્રભુ એવું કહેવા માંગે છે કે જન્માંતરના વ્યવધાનથી, જન્માંતરમાં જે બાધકતા આવી રહી છે એને બતાવનારો આ યા શબ્દ અહીંયા શ્લોકમાં કહેલો છે. એક સામાન્ય અર્થને ધ્યાન રાખો, બહુ કોમ્પ્લિકેશનમાં જશો તો પછી એમ લાગશે કે ના, આજે ના સમજાયું. યત શબ્દને અહીંયા જે યા છે, યા શબ્દ આવેલો છે શ્લોકમાં, એને શ્રી મહાપ્રભુ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે આ યા શબ્દ
જન્માંતરની વૃત્તિને બતાવી રહ્યું છે. એટલે કે જે વૃત્તિ જન્માંતરથી ચાલે છે. મારી વાત ખ્યાલ આવી? આ જન્મમાં જ મળી ગઈ ને આ જન્મમાં જ ભક્તિ સંપૂર્ણ થઈ ગઈ ને આપણને પરમ ફળ મળીને નિત્ય લીલા પ્રવેશ થઈ ગયો એવું નથી. ટૂંકમાં આટલી વાતને સમજવાનો પ્રયાસ કરો. જન્માંતરથી કંઈક પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે આની, આટલી વાતને અહીં ધ્યાન દો. એટલે પેલો યા શબ્દ કહી રહ્યા છે. આગળ બતાવે છે, જો જન્માંતરેણ વ્યવધાનાત પૂર્વ જન્મ વૃત્તિર યત શબ્દેન પરામૃશ્યતે. તેથી હવે આગળ વાંચો. ફલરૂપે જન્મની, જ્યારે ફલરૂપ જન્મ થશે, ફલરૂપ જન્મની એટલે ફલાત્મક અવસ્થા જ્યારે થશે, સા અનિમિત્તા ભવતી, ત્યારે જઈને એ ભક્તિ અનિમિત્તા ભક્તિ બનશે, એટલે કે પૂર્ણ ભક્તિ થશે. સ્વતંત્ર ભગવન નિમિત્તા વા, અનિમિત્તા આવ્યું. હા, એટલે અનિમિત્તા થશે તો જ ભગવાન નિમિત્તા બનશે ને. હા, ભગવાન સિવાય કોઈ નિમિત્ત નહીં. એટલે અહીંયા સ્વતંત્ર ભક્તિની વાત ખ્યાલ આવી ને. એટલે સ્વતંત્ર ભક્તિ માટે શ્રી મહાપ્રભુ શું આજ્ઞા કરે છે કે કોઈક ફલરૂપ જન્મમાં જઈને એ અનિમિત્ત બનશે. એટલે કે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનો રૂપ ત્યારે એ ધારણ કરશે. ટૂંકમાં આટલી વાત સમજો. એટલે જન્માંતરની વાત કરી અને કોઈક જન્મમાં જઈને એ ફલરૂપા થશે એવી વાત શ્રી મહાપ્રભુએ સમજાવી. આ બે વાત સમજાઈ ગઈ ને આપણને. હવે એનાથી ઉપર 6 પંક્તિ ઉપર આવો. છઠ્ઠી પંક્તિ બોલું. અન્ય શ્યામ તું યથા કથંચિત, આ પદ છે એમાં. તેથી શ્રી મહાપ્રભુ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે જે લોકોની આ પ્રમાણે સર્વથા દૈવી દેહ ઇન્દ્રિય પ્રાણ એમને જેમને પ્રાપ્ત નથી થતા, અહીંયા દૈવી ઇન્દ્રિયોની વાત છે ને, એટલે જે લોકોને આ પ્રમાણેના દેવી ઇન્દ્રિયો દૈવી કોટીના દેહ ઇન્દ્રિય પ્રાણ પ્રાપ્ત નથી, એટલે ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત નથી, તો કે છે કે અન્ય શામ યથા કથંચિત ક્રિયમાણા. ક્રિયમાણા એટલે વર્તમાનમાં કરવામાં જે આવી રહી છે તે, એને ક્રિયમાણ. આપણે કર્મના 3 ભેદ પાડે ને કાલે. ક્રિયમાણ એટલે જે અત્યારે કરવામાં આવે છે, અને અત્યારે કરવામાં આવે છે એ જ્યારે સંચિત બની જશે ત્યારે એ સંચિત થશે. એટલે ક્રિયમાણ એનું જ શબ્દ છે ક્રિયમાણા. એટલે જે ભક્તિ અત્યારે થઈ રહી છે, ક્રિયમાણા ભગવતી, ભગવાનના માટે જે ભક્તિ અત્યારે કરવામાં આવે છે એ ખંડશઃ વૃત્તિ. ધ્યાન આપજો, ટુકડે ટુકડે થઈ રહી છે, એ સંપૂર્ણ બની શકતી નથી. કેમ કે અનિમિત્તા એ ફલરૂપા બની નથી અત્યારે. એટલે ખંડશઃ વૃત્તિ અક્ષયત્વાદ, છતાંય એ કૃષ્ણ સંબંધી છે ને, એ પ્રવૃત્તિ જે છે એ વૃત્તિ કૃષ્ણ સંબંધી છે, એટલે એનો નાશ તો નહીં થાય, એ કેરી ફોરવર્ડ થશે. એટલે કે છે કે વૃત્તિ અક્ષયત્વાત બહુભીર જન્મભી, અનેક જન્મ પછી પુષ્ટિંગતા અંતિમ જન્મની ભક્તિ રૂપામ વૃત્તિમ જનયિષ્યતિ. અંતિમ કોઈક જન્મમાં જઈને અને ભક્તિ રૂપી અખંડ વૃત્તિને ઉત્પન્ન કરશે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એટલે આ બંને વિવેચનથી અનિમિત્તા ભક્તિનો અને એ ખંડશઃ વૃત્તિ છે અત્યારે, એ કોઈક જન્મમાં જઈને અખંડ થશે ત્યારે એ ફલરૂપા થશે. એ બે વાતનું ધ્યાન રાખજો. શ્રી મહાપ્રભુ બહુ સ્પષ્ટ આપણને સમજાવી રહ્યા છે. તેથી એક વાત બીજી ધ્યાન કરી લેજો કે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ એ માત્ર અવતાર દશામાં જ પ્રગટ થઈ શકે, અનવતાર દશામાં પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનું પ્રાગટ્ય ન થાય. તેથી અત્યંત કૃપાથી ક્યારેક જ્યારે પરિપાક થશે અને જ્યારે અંતિમપણું આવશે આ ભવયાત્રાનું, તે ભવયાત્રાનું અંતિમપણું આપણી ઈચ્છા કે કર્મના કારણે નહીં, ભગવદ ઈચ્છાના કારણે, ત્યારે આવી ભક્તિ ફલરૂપા ભક્તિનું સ્વરૂપ ગ્રહણ કરશે અને ત્યારે એ અખંડ બનશે. એ વાત અહીંયા સ્પષ્ટ કરી દીધી શ્રી મહાપ્રભુ. એટલે
આ સ્થળે જે કૃપાનું પરિજ્ઞાન થાય કે ના થાય એ સ્થળે આ વાત સમજવાની જરૂરી હતી. એટલે આનાથી બે તારીજા કાઢજો કે જે ફલરૂપા ભક્તિ છે એ ફલરૂપા ભક્તિ ખંડશઃ વૃત્તિ છે વર્તમાનમાં, એટલે એનું અખંડ રૂપ નથી. ક્યારેક ભગવદ ઈચ્છાના કારણે એનો અંતિમ જન્મમાં એનો પરિપાક થાય ત્યારે એ અખંડ થશે અને અખંડ થઈને એ ફલરૂપા બનીને ભગવદરૂપી ફલની પ્રાપ્તિ આપણને કરાવશે. એક વાત. અને બીજી વસ્તુ કે કૃષ્ણ સંબંધી છે એટલે એનો વિનાશ ક્યારેય નથી, એ હંમેશા રહેશે. અને એક જન્મની માં કરેલી પણ વૃત્તિ એ બીજા જન્મમાં જઈને પ્રાપ્ત થશે કાંઈક રીતે. આ બે વસ્તુનું ધ્યાન રાખે. હવે આપણે આવીએ કે અત્ર સર્વેશામ ન ફલમુખાધિકાર. આ ફલમુખાધિકારનું આ મતલબ છે. ખ્યાલ આવ્યો? ફલમુખાધિકારનું શું મતલબ થયું? એ જે અંતરાય અને જન્માંતર અને અંતિમ જન્મનો ભેદ છે એ અહીંયા કહેવા માંગે છે શ્રી મહાપ્રભુ, કે બધાને ફલમુખાધિકાર નથી, કિંતુ યેશુ ભગવત કૃપા, જેના ઉપર ભગવત કૃપા થઈ જાય એને આ રીતે જે રીતે ભગવદ ઈચ્છાથી એને એનું અંતિમત્વ જ્યારે સિદ્ધ કરવા માંગે ત્યારે એને ફળમુક્તા સિદ્ધ થઈ જશે. અને કૃપા પરિજ્ઞાનંચ માર્ગ રૂચ્યા નિશ્ચિયતે. આ એક મહત્વની વાત છે, ધ્યાન રાખજો. શ્રી મહાપ્રભુ કહે છે કે કૃપાનો પરિજ્ઞાન માર્ગ રુચિ વડે નિશ્ચય કરવામાં આવે છે. અને કોણ નિશ્ચય કરે છે એ હજી આમાં પ્રશ્ન સમજી લેજો. આ વાક્યનો અર્થ શું છે કે કૃપાનું પરિજ્ઞાન એટલે કૃપા છે કે નહીં એનો પરિજ્ઞાન માર્ગ રુચિ વડે નિશ્ચિત કરવામાં આવે છે. કોના વડે નિશ્ચિત કરવામાં આવે છે? એ નિશ્ચય કોણ કરશે? એનો ઉત્તર અહીંયા પુરુષોત્તમજી, શ્રી પુરુષોત્તમ મહારાજ આપણને બતાવે છે કે નિશ્ચિયતે ઇતિ અસ્માભિઃ ઇતિ શેષ. એ તમારી પાસે નહીં હોય પંક્તિ, અસ્માભિઃ ઇતિ શેષ. એટલે આ પરિજ્ઞાનનો નિશ્ચય વર્તમાનમાં કોઈ વલ્લભ બાળક કે વલ્લભ વંશજના હાથમાં નથી. ધ્યાન રાખજો, આ મહાપ્રભુના હાથમાં છે. ઉભય પ્રભુચરણ અને સપ્ત આચાર્ય સુધી એ કોટીને લાવી શકાય, એનાથી આગળ એ કોટીને ન લાવી શકાય. એ માર્ગનો એ કૃપા છે કે નહીં એનો નિશ્ચય કોણ કરશે? એનો નિશ્ચય અસ્માભિઃ. શ્રી મહાપ્રભુ કહે છે કે અમે કરશું એનો નિશ્ચય. તેથી પુરુષોત્તમજી બહુ સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરે છે કે અસ્માભિ ઇતિ શેષ. અને પ્રશ્ન છે કે જો અસ્માભિ તો અત્યારે વર્તમાનમાં આપણે કેવી રીતે લગાવશું? કેમ કે શ્રી મહાપ્રભુની કૃપાનો કે શ્રી મહાપ્રભુની સાથેનો આપણને સાનુભાવ તો છે નહીં કે જે આપણને એમનાથી શ્રી મહાપ્રભુ દ્વારા આપણને ખ્યાલમાં આવે કે હવે આપણે આ માર્ગના જીવ છીએ કે નહીં. તો એ નિરંતર માર્ગ રુચિનું આચરણ જે થશે એના ઉપરથી ખ્યાલ આપશે. તેથી આગળની પંક્તિમાં આજ્ઞા કરે છે કે અન્ય શાંતુ માર્ગ રુચિ પરિજ્ઞાનમ વેશ વચનાચારૈ. એટલે આ એક વાક્યને બે રીતે જુદા પાડો. શ્રી મહાપ્રભુ આજ્ઞા કરે છે કે આ માર્ગમાં કોણ કૃપાનું અધિકારી છે એનો નિર્ણય અમે કરીશું. એ ઉત્તમ અધિકારની વાત ગઈ. જે ઉત્તમ અધિકાર શ્રી 84 વૈષ્ણવને અને 252 ઇત્યાદિને એ વખતે સિદ્ધ થઈ ગયો. વર્તમાન માટે એ વાક્યનો બીજો વિભાજન કરીને સમજો કે માર્ગની માં રુચિ વેશભૂષા ભાષા પરિચયથી, એટલે કે માર્ગને જાણવાનું જેટલો એના અંદર ઊંડાણ હશે, એના ચિત્તમાં જેટલી એના પ્રત્યે ગંભીરતા હશે એના આધારે સમજમાં આવશે. ख्याल आया कि नहीं? यहाँ पे भी एक पंक्ति बताऊं तुमको श्री महाप्रभु की, वो भी मैंने तुमको दी नहीं है. देखो यहाँ में भगवान जब अक्रूर जी के संग पधार रहे हैं मथुरा, वह समय अक्रूर जी ने जो स्तुति करी है वह प्रसंग को ये श्लोक है. और वह श्लोक के संदर्भ में ये 134 पन्ना पे तुम देखो नीचे सु एक 28 को अंक लिख रहे हो.
28 को अंक लिख रहे हो, ध्यान में आया ना? तुमको सबको मिले हो? बोला अब देखो वाक्य ऊपर जो बोल्ड लेटर में टाइप है वाकु पढ़ो। अतः सत सेवा रुचि, महापुरुष की सेवा करने में अपन को रुचि होए, भगवत स्वरूप ज्ञानेच्छा, और भगवान के स्वरूप को जानने की अपने अंदर तीव्र इच्छा होए, और भगवत शास्त्र परत्वम, और महाप्रभु की वाणी जानने की अपने अंदर इच्छा होए, वही अपने लिए भगवत शास्त्र को रूप है। क्योंकि भगवत शास्त्र यानी भक्ति संबंधी जो शास्त्र हैं उनको कौन बता रहे हो? अपन को श्री महाप्रभु बता रहे हैं। तो तीन बात हैं, ये तीन बात यदि हैं तो अपन को मानना चाहिए कि ये अंतिम जन्म है। बहुत बड़ी राहत है ये। अपने अपने थर्मामीटर लगा के देखियो या बात की जय सुबह। ये तीन बात कह रहे हैं श्री महाप्रभु। अब ये निर्णय तो अपन को अंतःकरण पूर्वक ही खोजना पड़ेगा घनश्याम भाई, याकूबी। कैसे खोज पाएंगे? यानी ये ठीक है कि कोई योग्य व्यक्ति ही या को निर्णय करेगा, पर अपन के अंदर ये तीन बात होनी तो चाहिए ना। शास्त्र जानने की धगस, भगवत शास्त्र यानी भागवत शास्त्र जानने की धगस अपने अंदर होनी चाहिए। अपन के अंदर ठाकुर जी के स्वरूप को जानने की धगस होनी चाहिए, और अपने अंदर महापुरुष की सेवा की अभिरुचि होनी चाहिए। अपने लिए महापुरुष की सेवा को सबसे बड़ा रूप है कि श्री दादाजी के सन्मुख होके अपन वहां श्री दादाजी के सन्मुख बैठ के अपन उनकी भक्ति करें। अपने यहाँ वही सबसे बड़ा रूप है। चरण स्पर्श अपन कर रहे हैं दैनंदिन अपने परंपरागत क्रम से, और वहां उनकी सन्मुखता रह करके और उनको उनकी सेवा को भावना करें अपन उनकी, यही अपने लिए सबसे बड़ी बात है। तो ये तीन बात होनो, ये मैं सब वाक्य आपको एक संदर्भ में लगा रहा हूं ताकि आपको एक बार वाको पिक्चर उठ के वाकई पूरा एक आपको चित्र दिखाई दे कि वास्तव में क्या रूप है। ये बात ठीक है कि फल रूपा भक्ति मनुष्य को हर जन कोई जा बखत बस भक्ति को अनुकरण प्रारंभ करे वही बखत नहीं मिल जाए, लेकिन वाके साथ साथ महाप्रभु के ये वचन भी अपन को देखने चाहिए कि जहां श्री महाप्रभु स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि तीन बात जरूरी हैं: सत्सेवा रुचि, भगवत स्वरूप ज्ञानेच्छा, और भगवत शास्त्र परत्वम। ये अंतिम ज्ञापकत्व है, अंतिमत्व को ज्ञापन है हमें कि भाई ये संभव है कि अब फल रूप अवस्था प्राप्त होए। अगर ये तीन बातें हैं तो ये भी उतनी ही जरूरी है बात जाननी, नहीं तो क्या है, दिल में राहत नहीं आ पावे। या लिए देखो एक बात और बहुत सुंदर कही है भगवान ने, महाप्रभु ने। ये 133वें पन्ना पे सीधे हाथ की तरफ देखो, नीचे सु दूसरी पंक्ति पकड़ो। भगवान की शरणागति सिद्ध भई है कि नहीं, या विषय के दो वचन तुम देखो। ये भी यही प्रसंग को है वचन। तो वहां श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि यदि संघातम अनुगुणम कुर्यात, शब्द दिखाई दे रहे हैं, नीचे सु दूसरी पंक्ति है, यानी एक तो लेख करके नीचे की तीन पंक्तियां उनको छोड़ दो। सबको दिखाई दियो? ख्याल आ रहे हो ना सबको? क्या आगे वाले कोई ख्याल आ रहे हो? खाली है? तुमको ध्यान दियो, पंक्ति मिली ना? वो थोड़े बराबर ध्यान से देखोगे तो दिखेगी पंक्ति वो। यदि संघातम अनुगुणम कुर्यात, बोलूं आगे? संघातम अनुगुणम कुर्यात को क्या मतलब है? ठाकुर जी अपन के शरीर को उनकी सेवा के अनुकूल बना ले। संघात यानी शरीर। संघात को तात्पर्य क्या है? शरीर। यदि ठाकुर जी श्री प्रभु अपने शरीर को अपनी सेवा के अनुकूल बनावे तो अपन को मानना चाहिए कि वास्तव में भगवान ने अपन को आश्रय प्रदान किया, अपनी शरणागति भई। अथवा देखो, त्याजयेत,
या संघात को छुड़ा के अपने चरणारविंद की प्राप्ति करा ले। ये दो स्थिति है, या तो संघात को अनुकूल करे बनावे, या अनुकूल यानी या संघात को छुड़ा के और अपने चरण में स्थान दे दे। ये दो ही स्थिति हैं फलात्मक, ऐहिक और पारलौकिक। अगर ऐहिक स्थिति है तो ये शरीर ठाकुर जी की सेवा के अनुकूल होना चाहिए, और अगर पारलौकिक स्थिति है तो संघात को छुड़ा के और सीधी जीव की प्राप्ति हो जाए। अपने यहां देखो वार्तान में ऐसे प्रसंग आवे कि जहां श्री महाप्रभु को निषेध करना पड़ो कि ऐसे दीक्षा मत दो, क्योंकि आज के जीव या फलमुख दीक्षा को अंगीकार नहीं कर स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दीक्षा देते ही प्राण चले जाते। देखो वार्तान में ध्यान दो, ऐसे वार्तान में प्रसंग आवे कि कंठी दीनी पहनाई और भगवान ने श्री प्रभु ने अपनी लीला में स्वीकार कर लिया उनको, ऐसे जीव को। तब वहां निषेध किया गया कि ऐसा मत करो, क्योंकि वर्तमान समय के जो जीव हैं वो या के अधिकारी नहीं है। ख्याल आयो कि नहीं? यहां पे ये बात समझ में आवेगी कि या तो प्रभु या देह को अपने सेवा के अनुकूल करावें, या संघात को छुड़ा के और जीव को अपने चरणन में स्थान प्रदान कर दें। ये दो बात, तो ये दो बात ध्यान रखो। और वाके बाद यह बात पे ध्यान दो कि सत्सेवा रुचि और भगवत स्वरूप के ज्ञान की इच्छा और भगवत शास्त्र के लिए जानने की इच्छा, ये तीन अगर हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में राहत होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं यह अंतिमत्व को ज्ञापक है, या भव के कष्ट छूटेंगे। ऐसे हमको या कि एक आश्वासन मिलना चाहिए अपन को श्री महाप्रभु के शब्दन से। ये बात ध्यान रखियो। ये दोनों बातें मेरी जहां दीनी इनको अंडरलाइन कर दीजिए और इनको फिर सोचियो शांत चित्त होके। तुम्हारे आगे सब ये बाकी है अभी? हाँ, अभी आधे और आने बाकी है। कितनी देर लगेगी? लगभग घंटा भर में आ जाएंगे। तो वही हिसाब से बताऊंगा मैं। हाँ, संघात यानी शरीर, देह को संघात कहते हैं। ये सब पंच महाभूतों का ये मिश्रण है कि नहीं? सारे देह में सब कुछ ही तो है, पांचों महाभूत, उसको संघात कहते हैं, उसके मिली हुई अवस्था को। अब देखो, आगे जो सेवा की बात आ रही है वो सेवा की बात अभी अपन समझेंगे। वासु पहले मैं अब ये संदर्भ में षोडश ग्रंथ की सेवा की संपूर्ण एक भूमिका तुमको समझा दूं, क्योंकि हमको अपन ने एक बात देखी कि भगवान को प्राप्त करने को विशिष्ट रूप जो भगवान श्री कृष्ण है उनको प्राप्त करने को साधन है प्रेम, और प्रेम को प्राप्त करने को साधन है नवलक्षणा भक्ति। ठीक है ना? ये बात अपन ने, यह बात को बार बार याद रखियो, क्योंकि बार बार या को चक्र चलावेंगे अपन। अब या के लिए षोडश ग्रंथ को पहले एक दृष्टि से देखो, और वो मैं तुमको एक भिन्न दृष्टि से आज दिखाऊंगा। सबसे पहले तो एक बात ये निश्चित कर लीजिए कि षोडश ग्रंथ में सेवा को जो सांगोपांग यानी संपूर्ण जितनो निरूपण षोडश ग्रंथ में श्री महाप्रभु ने किया है, उतनो अन्यत्र सेवा को निरूपण कहीं नहीं किया। श्री सुबोधनी में भी सेवा कही है श्री महाप्रभु ने, श्री निबंध में भी, इन निबंधन में सेवा कही है श्री महाप्रभु ने, भाष्य में भी सेवा कही है, पर सांगोपांग जो पूर्णता सु निरूपण श्री महाप्रभु ने षोडश ग्रंथ में किया है, ऐसो निरूपण श्री महाप्रभु ने सेवा को कहीं भी नहीं किया। एक ये निर्धार करके चलियो। और व्यक्तिगत मेरो जीवन को लक्ष्य है तुम तक षोडश ग्रंथ पूरे की पूरे पहुंचाने और तुमको समझाने, ये मेरा संकल्प है। षोडश ग्रंथ ही मेरे जीवन को लक्ष्य है, क्योंकि सुबोधनी जी तक खींच के ले जानो ये इनके अंदर सामर्थ्य, वो सामर्थ्य मेरो नहीं है।
वो सामर्थ्य इनको है, ये वहां तक ले जा सकेंगे अपन को, फलावस्था तक ले जाना इनको काम है। मैं जो या युग में मोकू इनने यहाँ भेजे हो वाको मेरो काम इतना है कि मैं तुमको या भक्ति मार्ग के प्रेम की सिद्धि को साधन तुमको अच्छी तरह समझा सकूं, उतना मेरो काम है। आज हम षोडश ग्रंथ, क्योंकि अब सेवा को विषय शुरू हो रहे हो, यानी हम पहले याकू भी समझ लेंगे, जैसे हमने कल श्रृंखलाबद्ध वाक्य देखे। यानी अब तुम्हारी षोडश ग्रंथ की पुस्तिका निकालो, जाकी सूचना तुमको मैंने पहले दिलवा दी थी। अपन प्रारंभ करेंगे, क्योंकि षोडश ग्रंथ को मंगलाचरण ही यमुनाष्टक में है। देखो, एक सबसे पहले तो बात समझो, श्री महाप्रभु श्री यमुना को नमन कर रहे हैं, पर नमन करने के स्थान पर श्री यमुना को जो विशेषण दियो है, यमुना तो विशेष्य पद है, नमामि यमुनाम, मैं यमुना को नमन कर रहे हूं, पर कैसी यमुना है? कैसी है? सकल सिद्धि हेतु। अब सकल सिद्धि कौन की संबंध की है? कोई यमुना के संबंध की तो है नहीं वो सकल सिद्धि। वो सकल सिद्धि कौन सी है? भगवत स्वरूप संबंधी। यानी यहां नंबर 1 से स्टार्ट करियो। अब ये सकल सिद्धि हेतु में सर्वप्रथम श्री महाप्रभु ने सेवा को फल बता दिया। लेट्स बिगिन नाउ। सेवा को फल प्रारंभ कियो मंगलाचरण के पहले वचन से। श्री महाप्रभु को आशय सर्वथा सर्वदा सेवा, कृष्ण सेवा ही है। ये अपन हर एक एक स्टेप में देखेंगे। सकल सिद्धि हेतु यहां यमुना को हेतु नहीं है, यहां श्री कृष्ण के स्वरूप और तत्संबंधी लीलान को हेतु है। और या सकल सिद्धि हेतु पे जो श्री गोसाई बाबा ने एक पंक्ति आज्ञा करी है, वो तुम्हारे षोडश ग्रंथ में नहीं मिलेगी, वाकू मेरी सुनो, और तुमको लिखनी हो तो भले लिख लीजो। लिखने की उतावल मत करो, पहले सुन लो। देखो, श्री सकल सिद्धि हेतु को श्री प्रभुचरण, श्री विठलनाथ प्रभुचरण अर्थ कर रहे हैं साक्षात भगवत सेवोपयोगी देहाप्ति। सबसे पहले उन सिद्धि में फिर आदि कह के और भी सब श्री गोसाई बाबा ने वहां में गिन लीनी है, पर सबसे पहले श्री प्रभुचरण क्या आज्ञा कर रहे हैं वह बात को समझो। साक्षात भगवत सेवोपयोगी देह। वो देह केवल नित्य लीला की नहीं है, वो तनुनवत्व में यहां भी है और नवतनुत्व में वहां भी है। यह भेद समझ लीजिए। तनुनवत्व वो यहां को है, भूतल को, और नवतनुत्व वो भूतल सु देह छोड़ने के बाद को है। ये दो बात अलग अलग लिख लीजिए। तनुनवत्व यहां और नवतनुत्व वहां भगवत लीला में। यानी ये सबसे पहले जो श्री महाप्रभु श्री प्रभुचरण आज्ञा कर रहे हैं वो सकल सिद्धि में साक्षात भगवत सेवोपयोगी देह, और दूसरे नंबर पे तल लीला अवलोकन। वह लीला को अपन दिव्य चक्षुषु देख सके। या तो अक्षरात्मक, यानी या तो अक्षरावेश होए, जो तनुनवत्व है ना, वो तनुनवत्व के सामने बराबर को चिन्ह लगा के लिखो अक्षरावेश, या देह में ही अक्षर को आवेश हो जाए। ख्याल आयो मेरी बात? शो जे तनुनवत्व छे ना, એ તનુનવત્વનો જ મતલબ છે અક્ષરનું આવેશ। અક્ષર બ્રહ્મનો આવેશ આ દેહમાં થઈ જાય। जैसे मटका होवे, जब कुम्हार जब मटका बनावे मट्टी सु, तो कच्ची अवस्था में जो मटका है माने शेप तो पूरा ले लियो कि नहीं लियो? शेप साइज तो सब हो गया। अब वहां में तुम पानी डालो क्या होएगा? लेकिन वो ही जब पक जाएगा अग्नि में तो क्या होएगा? वहां में तुम वर्षन तक जल धारण कर सकोगे। वो तनुनवत्व है।
हमारे देह को में अक्षर को आवेश कर दे, अक्षर ब्रह्म को, तो हम भगवान को अनुभव कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। ख्याल आया? यानी तनुनवत्व वो अक्षरावेश है और नवतनुत्व वो अक्षरात्मक देह है। पांच भौतिक देह में अक्षर ब्रह्म को आवेश होनो वो तनुनवत्व है, और पंचभूत को देह छूट के अक्षर ब्रह्मात्मक देह मिल जानो वो नवतनुत्व है। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है मेरी बात मुकू? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि मैं ये मेहनत कर रहा हूं वो तुम्हारे लिए कर रहे हूं। तो नवतनुत्व और तनुनवत्व को ये जो हमने भेद देखे हो, यानी तनुनवत्व और नवतनुत्व, वहां में दोनों में ये सिद्धि है साक्षात भगवान के सेवा की। यानी तुम देखो 84 वैष्णव की वार्ता यासु भरी पड़ी है, उनको सबन को जो प्रभु के साक्षात स्वरूप को जो सानुभाव हतो वो अक्षरावेश के कारण हतो। और या में ऐसी स्थिति है, तुम देखो कि जाके माथे ठाकुर जी विराज रहे हैं, वासु ठाकुर जी नहीं बोल रहे हैं, दैट मीन्स के वाकु तनुनवत्व नहीं मिले है। और वाकी परिचारिका जो है वाकु भगवान कह रहे हैं कि तुम को पंखा कर उठ के, यानी ये वाकु तनुनवत्व मिल गए। ये सारे उदाहरण मिलेंगे तुम्हें। सास बहू की वार्ता में तुम देखो 2 बार राजभोग भय तब तक तनुनवत्व नहीं है, तो तीसरी बार हाथ पकड़ के कही कि मैं खा रहे हूं देख लेती, वो तनुनवत्व हो गए। वो तनुनवत्व सु पहले और तनुनवत्व के बाद की दोनों स्थिति स्पष्ट है। ख्याल आया? तो सकल साक्षात भगवान के सेवा के उपयोगी देह, भगवान की लीला को अवलोकन, व साक्षात भगवत लीला को रसानुभव, और सर्वात्म भाव आदय, ये आदि कह के और जो सिद्धि रह गई है उनको श्री प्रभु चरण ने गिना दियो। मेरे ये पंक्ति कहने को तात्पर्य यहां ये है कि ये जो सकल सिद्धि है वो अन्य कोई संबंधी नहीं है, ये सब सेवा के फल हैं। यानी ये सकल सिद्धि इज इक्वल टू सेवा फल। चलो आगे। अब देखो वाक्य बाद आगे की पंक्ति पे आओ, मुरारी पद पंकज। तो जो रेणु को महात्म्य बतायो, वो रेणु को महात्म्य यमुना जी के कारण है कि मुरारी पद के कारण है? देयर यू आर। यालिए यहां भी मुरारी की भगवान श्री कृष्ण की प्राधान्य है। पुष्टि मार्ग स्वरूप और स्वरूप के फल पे चलेगो, ये वाको पूरा बैरोमीटर है। पूरा पुष्टि मार्ग जहां भी स्वरूप सु हट गयो और स्वरूपात्मक फल सु हट गयो, वहां पुष्टि मार्ग नहीं रहेगा। यानी यहां रेणु क्यों हमारे लिए भाग्य है, यानी रेणु हमारे लिए सौभाग्य रूप क्यों है? क्योंकि वो मुरारी के पद सु लगी भई है। याली या मुरारी पद पंकज में वही है। वाक्य बाद देखो, आगे आओ। मुकुंद रतिवर्धिनी, वाक्य अंडरलाइन करते जाओ आगे। तुम्हारे पास जो तुम्हारा षोडश ग्रंथ है ना, वाको अंडरलाइन करते जाओ। क्या कह रहे हूं मैं? मुकुंद रतिवर्धिनी, ये नाम कौन को है? कौन को नाम है ये? એટલે યમુનાજીનું નામમાં, એટલે આ નામનો મતલબ શું થયો? મુકુંદ માં અમારી રતિ અમારા પ્રેમને વધારનારી। યમુનાજીનો મહાત્મ્ય નથી, શ્રી કૃષ્ણનો મહાત્મ્ય કહેવામાં આવી રહ્યો છે। એટલે મુકુંદ રતિवर्धिनी, यहाँ भी सेवा है, यहाँ भी स्वरूप है। ये कैटेगरिकल गिनाऊंगा तुमको। अब नितंब तट सुंदरी पे आओ, वहां क्या कह रहे हैं? आगे बोलो। नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम। कौन की तुर्य प्रिया? कृष्ण की तुर्य प्रिया। यहां भी स्वरूप है, लिखो। अब वाक्य बाद लिखो, यया चरण पद में जा, बोलो।
कोनी प्रियम भावुका, कोनी प्रियता सिद्ध करे, मुररिपुनी। यहां भी स्वरूप है, लिखो वाक्य बाद आगे बोलो। हरिप्रिय हे कलिंदया, हे श्री यमुना, તમે આપ મારા મનમાં સ્થિત થાઓ, પણ કેવી રીતે, કેવા બનીને? હરિપ્રિયા બનીને, ખાલી યમુનાના રીતે નહીં, હરિપ્રિયા બનીને। એટલે यहाँ भी स्वरूप है। अब वाक्य आगे बोलो। प्रियो भवति तब, तो કોનું પ્રિયપણું સિદ્ધ થાય? હરિનું। અને કેવી રીતે થાય? જેવી રીતે સ્વામિનીઓને સિદ્ધ થયું એવી રીતે। तो स्वामिनी ने जो प्रभु की सेवा करी और जो श्री यमुना जो हमको दें वो हरि को प्रियपनो दें, यहां भी सेवा है, यहां भी हरि है। देखो अब आगे आओ, आगे बोलो। न दुर्लभ तमा कोनामा? मोर रिपु अने बीजू मुकुंद प्रिय। ये मोर रिपु में कृष्ण विराज रहे हैं और मुकुंद प्रिय में जो है सो कृष्ण विराज रहे हैं। चलो आगे। अब समस्त दुरितक्षय बोलो। कोनामा रति थाय? मुकुंदे रति। यहां भी कृष्ण लिखो। सब जगह स्वरूप चल रहे हो, या लिए पुष्टि मार्ग चल रहे हो संग की संग। अब तया सकल सिद्धयो कौन संतुष्यति? मुररिपु। यमुना संतुष्यति नहीं, मुररिपु संतुष्यति। स्वभाव विजयो भवेत કોનો? શ્રી હરે। શ્રી હરિનું પણ સ્વભાવ વિજય થાય કે એ અમારા તરફ જોવા લાગે। जिन्हें प्रिय भूल जात ताही को सुध करी दे। वो जिनको प्रिय भूल जा रहे उनको भी कह रहे हैं कि याद करो महाराज ये खड़े हुए लाइन में। यानी उनको स्वभाव भी बदलना ये सामर्थ्य है। पर कौन को? स्वरूप संबंधी कृष्ण को। ये इतने सारे शब्द लिखो और यालिए ये मंगलाचरण सेवा को प्रतिपादन कर रहे हो। यमुनाष्टक हमारे लिए श्री यमुना की स्तुति के रूप में नहीं, कृष्ण की प्रियता के रूप में स्तुत्य है। ये ध्यान रखिए। अब बाल बोध पे आओ। हाँ, तो पर्पस अपनो क्या है? मुकुंद रति है ना, तो पर्पस पे अपन प्रयोजन पे ध्यान देंगे कि बढ़ाने वाली पे ध्यान देंगे? बस वाकु वर्धिनी कह क्यों रहे हैं, हम उनके पास जा क्यों रहे हैं, मुझको बताओ पहले। बस तो फिर अगर हमारो जानो मुकुंद के लिए है तो प्रयोजन हमारा मुकुंद के संग है। देखो भगवान हरि सदानंद को नमन करके सर्व सिद्धांत संग्रह की प्रतिज्ञा श्री महाप्रभु कर रहे हैं। या लिए नत्वा हरिम सदानंदम सर्व सिद्धांत संग्रहम बाल प्रबोधनार्थाय वदामी सुविनिश्चितम। या के प्रारंभ में हरि सदानंद कहे। भगवान हरि को भजन दो प्रकार से करने वाले हैं। एक वो जिनको दुख दूर करने के लिए हरि चाहिए, और एक वो जिनको मोहब्बत करने के लिए सदानंद चाहिए। जितने भी प्रयोजन सुसेवा करने वाले हैं, भजने वाले, वो सब हरि को भजन कर रहे हैं। और जो पुष्टिमार्गी हैं, जिनको मोहब्बत के लिए भगवान चाहिए, वो सदानंद को भज रहे हैं। यानी दो तरीका से महाप्रभु ने यहाँ नमन किया है। नत्वा हरिम सदानंदम, नहीं तो केवल हरि कह देते, सदानंद की जरूरत नहीं होती। पर हरि भी और सदानंद भी क्यों? क्योंकि सारे शास्त्र के संग्रह में दो प्रकार के दैवी जीव हैं। एक
मर्यादा मार्गीय दैवी जीव और एक पुष्टि मार्गीय दैवी जीव। मर्यादा मार्गीय दैवी जीवन को दुख दूर करने हैं और पुष्टि मार्गीय दैवी जीवन को मोहब्बत करनी है, बस फर्क इतना ही फर्क है। यानी नत्वा हरिम सदानंदम, ये सदानंद कह के श्री महाप्रभु ये बाल बोध को भी सेवा को प्रयोजन बता रहे हैं, ताकि हम शास्त्र को समस्त रूप में विहंगम दृष्टि से देख के, बर्ड्स आई व्यू से हम शास्त्र को देख के और अपनो लक्ष्य संभाल सकें, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकें। और देयरफॉर अंत में जाके तदाश्रय और तदीयता कही, वो देख लो। समर्पण बतायो और तदीयता बताई। समर्पणेन आत्मनो ही तदीयत्वं भवे ध्रुवम, अतदीयतया चापि केवलश्चेत समाश्रितः। 18वां श्लोक निकाल लो और देखो, ये पुष्टि मार्ग को सार है। तदाश्रय जो है शरणागति है और तदीयता भक्ति है, ये दोनों चीज लिख रखियो। तदीयता इज इक्वल टू भक्ति, तदाश्रय इज इक्वल टू शरण मार्ग, शरणागति। और जाके समझ में तदीयता और तदाश्रय, इन दोनों की बात जाके समझ में आ गई, वा के लिए महाप्रभु अंतिम वाक्य कह रहे हैं, पढ़ो। इति एवं नैतज ज्ञाने भ्रम पुनः। इतनी बात समझ में आ जाएगी, फिर भ्रम नहीं रहेगा। सार की बात दो है, हरि की हरि रूपता और सदानंद की सदानंद रूपता समझनी, और फिर वाकई तदाश्रय प्राप्त करना और तदीयता सिद्ध कर लेनी, या के बाद कोई भ्रम है ही नहीं जीवन। देयरफॉर बाल बोध भी सेवा के लिए है। ये दूसरो, अब पुष्टि प्रवाह पे आओ। कोई प्रश्न हो तो करो आप, क्योंकि आपके चेहरा पे थोड़ा दिखाई दे रहे हो प्रश्न, जरूर करो। मर्यादा मार्ग संबंधी કંઈક અન્ય અર્થ નહીં સમજવો જોઈએ। અહીંયા આપણે આજ્ઞા કરી કે મર્યાદા માર્ગ એટલે હરિ એટલે દુઃખને દૂર કરવાની સમજવાળા, यानी प्रयोजन सहित। હા, મર્યાદાનું અર્થ કે શાસ્ત્ર, અને શાસ્ત્રનો જે વિવેક છે, શાસ્ત્રમાં તો દરેકના સ્વભાવ અધિકારના વર્ણન છે ને। છતાં જે સદાનંદને પ્રેમ અભિવ્યક્તિ કરવા માટે જેનું પ્રયોજન છે, એ પ્રયોજન દુઃખના દૂર કરવાના પ્રયોજન કરતાં ઉત્તમ જ છે ને। નિશ્ચિત તો પછી મર્યાદાનો અભિગમ અધિકાર ભેદથી છે ને। એટલે જ મેં આપને કહ્યું કે વરણ બે પ્રકારના છે ઘનશ્યામભાઈ, એક મર્યાદા માર્ગીય વરણ છે અને એક પુષ્ટિ માર્ગીય વરણ છે। એટલે મર્યાદા માર્ગીય પ્રમાણે, મર્યાદા માર્ગ પ્રમાણે જે વરણ થશે એ એવા તે સાધનોમાં પ્રવૃત્ત કરાવશે, અને જે પુષ્ટિ માર્ગીય વરણ છે એ પ્રેમાત્મક સાધનમાં પ્રવૃત્ત કરાવશે। એ ભેદ આવશે હા। એ પોટેન્શિયાલિટી, આખું પોટેન્શિયાલિટીનું ભેદ છે આખું। अपन पुष्टि प्रवाह मर्यादा पे आवे। हाँ, सिद्धांत मुक्तावली मैंने वो पूरा सेवा को ही ग्रंथ है, याली नहीं है। बराबर છે વાત। સિદ્ધાંત મુક્તાવલી આખો સેવાનો જ ગ્રંથ છે, એટલે એને હું સ્વતંત્ર રીતે તમને સમજાવીશ। એમાં તો આખો વર્ણન જ સવાર, એમાં પ્રારંભથી લઈને છેલ્લે સુધી સેવાનો જ વર્ણન છે। કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્ય, એટલે એને તો એ તો સેવાનો છે જ ગ્રંથ, એટલે એને હું સમજાવીશ આગળ। એટલે એને સિદ્ધાંત મુક્તાવલીની સિનોપ્સિસ મેં નથી લીધી આમાં। जो बीजी कारिका, एक तो पहला श्री महाप्रभुए प्रतिज्ञा करी एमा कि सर्व संदेह न भविष्यंति यच्छ्रुते है। हूँ आमा जे निरूपण करवा जाऊँ छूँ एने सांभळीने पछी कोई पण जातना तमने संदेह नहीं रहे। ठीक है ना। एक तो ये प्रतिज्ञा करिए। अब आगे देखो, सबसे पहले वाक्य बाद वचन जो है, भक्ति मार्ग से कथनात् पुष्टि रस्ती निश्चय। भक्ति कहो कि सेवा कहो, बात एक ही है। ठीक है, यानी सेवा को निरूपण यहां आ गए।
पीछे 12वें श्लोक पे जाओ। तस्मात् जीवाः पुष्टि मार्गे भिन्ना एव न संशयः। आगल बोलो। हाँ, बहुत स्फुट आ गई मुखारविंद से। भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यथा भवेत। सेवा આવી ગઈ। એના પછી ફલંતુ અત્ર નિરૂપ્યતે, એના આગળ વાંચો, બોલો। ભગવાન એવ હિ ફલમ સ યથા આવિર્ભવેદ ભુવિ। ભૂતલ ઉપર અમારા માટે પ્રગટ થાય એ પુષ્ટિ માર્ગનું ફળ છે। वही सेवा को फल है। यानी ये या में भी सेवा कहिए। देखो, ठीक है। अब सिद्धांत रश पे आओ। का वो ठीक है, वैष्णव तो वहां स्फुट का है। वो जब भगवान ने भी फलम सब कह दिया, वहां फिर कहाँ रहे हो बाकी। साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरशः उच्यते। या में साक्षात भगवान को संदर्भ आ गया। यानी यही सुसेवा प्रारंभ भाई। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेशान देह जीवेयो। ये ब्रह्म संबंध जो है वो सेवा के हेतु सु है। वाक्य बाद असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जनम आचरेत, ये सेवा सु संबंधित है। निवेदि भी समर्प्यैव सर्वम कुर्यात् इति स्थिति, ये सेवा सु संबंध है। तस्माद आदौ सर्व कार्ये सर्व वस्तु समर्पणम, ये सेवा सु संबंधित है। वचन उतने ही बताऊंगा जितने सेवा सु संदर्भित हैं। चलिए, तुम्हारी पूरी स्कीम तैयार हो गई हमें। ठीक है। वाक्य बाद सेवा का बोलो, क्या रहे हो? निवेदि भी समर्प्यैव, सेवा का नाम यथालोकित व्यवहार प्रसिद्ध्यति। ठीक है। और अंत में गंगात्वम सर्वदोषाणाम गुण दोषादि वर्णना गंगात्वे न निरूप्या स्यात् तद्वद अत्रापि चैव ही। अत्रापि चैव ही नाम सेवा विषय अपि। ब्रह्म संबंध करने के पश्चात जो सेवा है वह सेवा के विषय में भी, ब्रह्म संबंध के विषय में भी यही है। ब्रह्म संबंध को प्रयोजन ही सेवा है। अब या के बाद आ जाओ नवरत्न पे। सबसे पहला श्लोक बोलो। निवेदित आत्म भी ही, वहां पे अंडरलाइन लगाओ, क्योंकि निवेदित आत्म को संबंध ही सेवासु है। निवेदित आत्म को संबंध ही सेवासु है। और तुम्हारी मार्ग बोध में एक पंक्ति देख लो या के साथ। और वो भी मैंने जो प्रभु चरण की पंक्ति सुनाई ना, वो भी तुम्हारे यहां में है। मैं वह वक्त विस्मृत हो गई मुझको। वो बता दूंगा, पर पहले इनको वो बता दूं मैं। देखो, ये पृष्ठ नंबर 122 पे देखो। बोलो, 122 पे सबसे ऊपर पहली पंक्ति को छोड़ दो, इत्थम तक छोड़ दो। अब वाक्य बाद श्री प्रभुचरण के शब्द हैं ये, श्री प्रभुचरण श्री विठलनाथ जी के। आत्मनिवेदिनो ही भगवत भजन आरहा। अर्ह शब्द को मतलब है योग्य। अर्ह
मतलब योग्य। श्री प्रभुचरण आज्ञा कर रहे हैं कि सेवा करने के कौन योग्य हैं? जिनने आत्मनिवेदन कर दियो है वो ही सेवा करने के योग्य हैं। देखो, या को मतलब भयो विधि, डू इट, विधान भयो। और अब निषेध मुक्सु भी कह रहे हैं। आगे देखो, एक छोटो सा शब्द है 3 अक्षर को, नेतरे। वाकू छूटो पाड़ो, न इतरे। इतरे यानी अन्य, जिनने आत्मनिवेदन नहीं किया है वो सेवा के अधिकारी नहीं है। ये विधि निषेध दोनों प्रकार से जो शास्त्र की आज्ञा है, अपने भगवत शास्त्र की, श्री प्रभुचरण की, वासु स्पष्ट समझ लीजो कि ब्रह्म संबंध लेने के पश्चात सेवा अनिवार्य है। और अगर सेवा किए बगैर हम ब्रह्म संबंध हम ग्रहण कर रहे हैं या करा रहे हैं अपने घर परिवार वाले को, तो वो हमारे लिए पापा वह है, वो दोष है, हमारा अपराध है। ध्यान रखिए, क्योंकि भगवान सु हम अपनो वचन दे के, संकल्प दे के हम भगवान सु असंकल्प सु दूर हो रहे हैं। भगवान के संग हम झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। या असत्य बोलने को जो अत्यंत जो जा तरह को अपराध हमको लगेगो, हमारे जीवात्मा को जो पाप लगेगो, वह को कोई दूसरा निराकरण नहीं है। क्योंकि प्रभु सु असत्य बोलने को कोई दूसरा मार्ग नहीं है, वह को कोई विकल्प नहीं है, उपाय नहीं। चलिए, यहां दोनों वचन देख लीजिए। जो आत्मनिवेदी हैं वो ही सेवा करने योग्य हैं, न इतरे। ये विधि निषेध मुक्सु एक बात स्पष्ट बता दीनी कि ब्रह्म संबंध, आत्मनिवेदन और सेवा, ये दोनों अनिवार्य रूप से एक ही सिक्का के 2 पासा हैं। जाको जाने आत्मनिवेदन कियो है वो ही सेवा करेगो, और जाको सेवा करनी है वही को आत्मनिवेदन लेना चाहिए, करना चाहिए, अन्य को नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रखियो, ध्यान में। इन बातन को विस्मृत मत कर दीजिए। अब दूसरा वाक्य पढ़ो। भगवान अपि पुष्टि स्थितो न करिष्यति लौकिकींच गतिम। वाक्य बाद फिर आयो, निवेदनं तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशई जनैहि। 2 बात हो गई, दोनों में सेवा है। देखो, क्योंकि दोनों में आत्मनिवेदन है और दूसरी पंक्ति में भगवान शब्द है और तीसरे में फिर निवेदन है। यानी ये तीनों बात सेवा बता रही हैं। और चौथी पंक्ति, सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति। ये भी यहां भी स्वरूप मौजूद है। या के बाद सर्वेशाम प्रभु संबंधो न प्रत्येकमिति स्थिति ही। आगे की पंक्ति में ले जाके अकु जोड़ो तो वो सर्वेशाम प्रभु संबंध जो है वो प्रभु को संबंध भी सेवा सु ही जुड़े भयो है। क्योंकि वो प्रभु संबंध कहो या ब्रह्म संबंध कहो, बात एक ही है। वाक्य बाद, यही कृष्ण सात्कृत प्राणई ही तेषाम का परिवेदना, तेषाम का परिदेवना, परिवेदना दोनों एक ही अर्थ में है। ठीक है। वाक्य बाद, तथा निवेदने चिंता त्याज्या श्री पुरुषोत्तमे। ये पुरुषोत्तम शब्द तुम्हारा यहां सेवा को निर्देश कर रहे हो। और विनियोगे पिसा त्याज्या, क्योंकि समर्थो ही हरि स्वतः। या के बाद, लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति। ये हरि को संबंध है। और पुष्टि मार्ग स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवता खिलाह। ये बात भी वहीं कह रहे हैं। वाक्य बाद फिर सेवा को सीधो संबंध है। सेवा कृतिर गुरुराज्ञा बाधनम व हरिच्छया अतः सेवा परम चित्तम। यहाँ सेवा कंठोक्त कही गई है, यहाँ सेवा। वाक्य बाद, चित्तोद्वेगम विधायपि हरिर यद्यत करिष्यति तथैव तस्य लीलाति लीलेति। वाक्य बाद, तस्मात् सर्वात्मा नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदत भीरेव। ये सारी बातें सब सेवा ही सेवा के संबंध में स्वरूप आ रहे हो। अब अंतःकरण प्रबोध निकालो। चलो
कृष्णात् परम नास्ति दैवम, यहीं से आ जाओ, ठीक है। वाक्य बाद सत्य संकल्प तो विष्णु हूं, सेवकस्तु धर्म, सेवकस्य तु धर्मोयम, ये तीसरा वाक्य लिखो। सर्वम समर्पितम भक्त्या कृतार्थोसी सुखी भव। वो जो सेवक को संबंध आ रहे हैं ऊपर से, यानी ये सर्वम समर्पितम भक्त्या, या वाक्य पे लिखो। वाक्य बाद प्रौढ़ापि दुहिता यदवद स्नेहात न प्रेष्यते वरे तथा देहे न कर्तव्यम। जैसे प्रौढ़ बेटी को अपन घर पे बिठा रखे हैं, ऐसे ही अपने देह को सेवा में नहीं लगानो, या सु बड़ो अपराध कोई भी नहीं है एक पुष्टि जीव के लिए। और वाक्य बाद अंतिम पंक्ति में इति कृष्ण श्री कृष्ण दासस्य, तो श्री कृष्ण को दास जो है, दास को कर्तव्य ही सेवा करना है। सेवक सेव्य भाव जो बता रहे हैं, वो सेवा, सेवक और सेव्य, इन तीनों को जो भाव है, इन तीनों को जो संबंध है, सेवा, सेव्य और सेवक, इन तीनों को जो अमिट भाव है, जो अखंड भाव है, वह अखंड भाव को यहां बता रहे हैं। अब विवेक धैर्याश्रय पे आओ। देखो, सर्वथा शरणम हरि ही, वाक्य बाद पुनः सर्वथा शरणम हरि है, और वाक्य बाद पुनः सर्वथा शरणम हरि है। ऐसे तीनों बखत वाक्य आवृत्ति समझ लो। है? मार्ग बोध में क्या क्यों देख रहे हो? क्यों विवेक धैर्याश्रय बोल रहे हूं मैं? हाँ बस, तो ठीक बात है। तो इनने की तुम चलो आगे, आगे बढ़ो ना। हाँ नहीं, वो सीधे मैंने शरण शब्द को पकड़े हुए वहां, क्योंकि शरण शब्द से सीधो सेवा को संबंध जोड़ रहे हो, या लिए कौन वो बैठे रहने, उनको देख लेते। बोलूं आगे, अन्यस्य भजनम तत्र, यानी अन्य को भजन नहीं करनो और कृष्ण को भजन करनो, ये बात क्या सिद्ध हो रही है? वाक्य बाद किंवा प्रोक्तेन बहुना शरणम भावयेद हरि हरिम, और एवं आश्रयणम प्रोक्तम सर्वेषाम सर्वदा हितम, यह पंक्ति। वाक्य बाद कृष्णाश्रय जो है वो है ही पूरा आश्रय को नाम ही कृष्णाश्रय, और हर जगह कृष्ण व गतिर्मम की आवृत्ति है, यानी पूरे स्तोत्र में कृष्णाश्रय की आवृत्ति जाएंगी। वाक्य बाद चतुश्लोकी, वो भी सेवा के ही संबंध में है, क्योंकि सर्वदा सर्वभावी न भजनियो ब्रजादिपवा में स्पष्ट है, यानी वो चारों की चारों श्लोक अतक किम अपरम ब्रूहि इत्यादि, ये सब सेवा के संदर्भ में जाएंगे। वाक्य बाद भक्तिवर्धिनी में भी यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात्, वो भक्ति शब्द ही सेवा को बताने वाला है, वहां सेवा आ रही है। वाक्य बाद अव्यावृत्त इत्यादि, ये सारे वाक्य यहाँ में लगेंगे। अव्यावृत्त, फिर व्यावृत्त, फिर प्रेम ततः प्रेम तथा शक्ति व्यसनंच यदा भवेत, स्नेहाद राग विनाश स्यात्, ये सब वहां में जाएंगे। वाक्य बाद 9वां श्लोक जो है, सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्ति दृढ़ा भवेत, और फिर अंतिम श्लोक इति एवं भगवत शास्त्रम गूढ़ तत्वम निरूपितम, ये पूरे वचन में सेवा ही सेवा है। जलभेद जो है
वो जल के जितने भेद हैं उतने वक्तान के भेद हैं। या लिए अपन को कौन से वक्ता सु प्रभु के स्वरूप, गुण, धर्म और लीला को श्रवण करना चाहिए, ये विवेक अपन को जल भेद सु मिलेगो। और कैसे प्रकार सु अपन को सुनना चाहिए, या को विवेक अपन को पंच पद्यानी सु मिलेगो। और क्योंकि सेवायाम व कथायाम व सिद्धांत सु अनवसर में कथा है और अवसर में सेवा है, या लिए अवसर में सेवा और अनवसर में कथा के कारण कथा भी सेवा के संग जुड़ी भई है। देयरफॉर जल भेद और पंच पद्यानी भी दोनों सेवा के संदर्भ में जाएंगे। के बाद संन्यास निर्णय जो है वह में संन्यास लेने को निषेध कर रहे हैं श्री महाप्रभु के भक्ति मार्गी व्यक्ति को संन्यास नहीं लेना चाहिए, भले धर्मशास्त्र में वर्णन किया गया हो। और अगर संन्यास लेनो भी है तो अत्यंत परिपक्व अवस्था में विरहानुभव के लिए वो संन्यास ले सके है, अन्यथा संन्यास नहीं लेना चाहिए, घर में रह के ही वह को सेवा करनी चाहिए। और या लिए संन्यास को प्रसंग होते भय भी श्री महाप्रभु भावो भावनया सिद्ध साधनम नान्यदिश्यते, ये कह के सेवा को ही उपयोग यहाँ उपदेश दे रहे हैं, अन्य कोई वस्तु को उपदेश नहीं दिया। अन्यथा कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरुवा साधनं च तत्, ये क्यों आज्ञा करते? श्री स्वामिनी को गुरु बतानो भावो भावनया सिद्ध, ये अपने मार्ग को सबसे बड़ा अपन को जो है तरीका समझानो कि भाव और भावना को प्रयोग कैसे होएगा। अपन सेवा में व्रज भक्तन के भाव को भावन कैसे करेंगे, बाकी बताने वालों जो उपदेश वचन है वो उपदेश वचन ही भावो भावनया सिद्ध है। तो सेवा को सबसे बड़ो सिद्धांत या में आ रहे हो, या लिए संन्यास निर्णय भी अंततो गत्वा सेवा के लिए ही प्रकट किया है श्री महाप्रभु ने। तत्पश्चात निरोध लक्षण है ही सेवा में भगवान में निरोध को, क्योंकि जो जलभेद और पंचपद्यानी में श्री महाप्रभु ने जलभेद में वक्ता के गुण और पंचपद्यानी में श्रोता को जो अधिकार बतायो, तो वक्ता के अधिकार और श्रोता के अधिकारन के अनुसार अपन के गुणगान में कैसी गुणवत्ता होनी चाहिए, कैसी श्रेष्ठता आनी चाहिए, या को प्रकार श्री महाप्रभु ने अपन को निरोध लक्षण में बताया। निरोध लक्षण में असल में अपने पुष्टि मार्ग के रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, जा संसाधन को उपयोग अपन को अपनी अपने स्वभाव अधिकार के अनुसार उपयोग में लानो है। यदि तुम संसाधन नहीं समझ पाए तो वह को उपयोग क्या करोगे? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? जैसे अगर तुम कोई व्यापार कर रहे हो तो वह व्यापार में धन कमाने को कहां अवकाश है, ये अगर तुम नहीं समझ सके तो तुम व्यापार करोगे क्या? जब धन कमाने को अवकाश समझ जाओगे, वाके अनुसार जब तुम वाके सारे जो संसाधन है, वाके लिए जो आवश्यक काम है और जो रिसोर्सेज है उनको जब तुम यूज करोगे तब वो सफल धंधा बनेगा। ऐसे ही भगवान मार्ग पे चलने के लिए तुम्हारे क्या क्या रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ना वो तुमको निरोध लक्षण से मिलेगा। बहुत आधुनिक विधा के लोग यहां बैठे भय नहीं हैं, बाकी मैंने षोडश ग्रंथन को संपूर्ण आज के तुम्हारे जो मैनेजमेंट को जो सब्जेक्ट है वो मॉडर्न मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अनुसार मैंने स्पिरिचुअल यानी अपने आध्यात्मिक और आधिदैविक मार्ग के हिसाब से षोडश ग्रंथन को मैंने पूरे नई परिभाषा में मैंने याकू समझाया है और अंग्रेजी में लिखा है तुम्हारे चार्टर में, देखो तुम खोल के तुमको समझाऊं। ये कोई बात कह के मैं न अपनी योग्यता बताना चाह रहे हूं और न पुष्टि मार्ग को मैं आधुनिक रूप में कोई समझाना चाह रहे हूं, पर उन सारे आधुनिक लोगन तक मैं एक ये बात पहुंचाना चाह रहे हूं कि तुम्हारे आधुनिक ज्ञान को भी पुष्टि मार्ग की परिभाषा में क्या प्रकार से समावेश हो सके, ये संदेश मैं उन तक पहुंचाना चाह रहे हूं। ख्याल आयो कि नहीं? कोई नई बात में या मैं कहना नहीं चाह रहे हूं या रूप में।
देखो श्री यमुनाष्टक जो है ना, वो हमारी कृष्ण सेवा के मार्ग की पोटेंशियलिटी को टेस्ट है। जो लोग आधुनिक शब्द समझते हो वो विचार करियो, वो हमारा वोकेशनल टेस्ट है। अगर हम पोटेंशियल टेस्ट में फेल हो गए फिर महाप्रभु को रास्ता हमारे लिए नहीं। और या लिए मैंने यहाँ के ऊपर टाइटल में दिया है, देखो, अ स्पिरिचुअल फाइंडर, पाथ फाइंडर। कहां कर दीजिए। देखो वाक्य बाद मैंने क्रम में बाल बोध को पीछे लियो है, पुष्टि प्रवाह मर्यादा को पहले लियो, क्योंकि वो हमारी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। हमारे अंदर योग्यता है कि नहीं है? हाँ निकाल लो निकाल लो, सबसे अंत में। हाँ છેલ્લે છે, લગભગ છેલ્લે મળશે તમને। बोलूं आप? और देखो बाल बोध जो है ना, वो एंट्रेंस टेस्ट है तुम्हारो। अगर बाल बोध में अपन पास नहीं हो रहे हैं, अपन आगे नहीं बढ़ सके। यानी समझियो, ये सब ग्रंथ समझना कितना जरूरी है। मैं ये अनिवार्यता को बता रहे हूं। बालबोध अपनो एंट्रेंस टेस्ट है और सिद्धांत मुक्तावली अपनो चार्टर्ड कोर्स है, जहां में अपने आगे तक की सारी प्रवृत्ति को, प्रगति को चार्टर कर देनी गई है, वाकू समझा देनी गई है कि अपन को स्टेज बाय स्टेज कैसे बढ़ना है। सो दैट इज ए चार्टर्ड कोर्स। और वाके बाद देखो सिद्धांत रहस्य और नवरत्न में हमारे इंटरनल और बाहर के जो हमारे एक्सटर्नल एस्पेक्ट हैं उनकी एप्लीकेशन है। ग्रेजुएशन को मतलब देखो, ग्रेजुएशन को मतलब परीक्षा पास करना नहीं होवे बीए की। ग्रेजुएशन को अंग्रेजी को अर्थ है आगे बढ़नो, शनै शनै प्रगति करनो, वह अर्थ में अंग्रेजी को शब्द आवे ग्रेजुएशन। तो अपन के ग्रेजुएशन यानी जैसे जैसे भक्ति मार्ग पे अपन बढ़ेंगे, वहां में बाहर की जितनी एस्पेक्ट हैं वो सिद्धांत रहस्य में अपन की बताई गई, और जो इंटरनल एस्पेक्ट हैं उनको अपने नवरत्न में कहो गयो। या लिए मैंने नवरत्न को एक और नाम दिया है बिहेवियरल एंड मेंटल एप्लीकेशन। सिद्धांत रहस्य को, सिद्धांत रहस्य में अपने बाहर के व्यवहार की एप्लीकेशन है और नवरत्न में अपने मेंटल एटीट्यूड की सारी एप्लीकेशन है। एक भक्त को मेंटल एटीट्यूड कैसा होना चाहिए ये नवरत्न में समझाया गया है। वाके बाद देखो चतुश्लोकी में अपनो गोल ओरिएंटेशन है, अपनो लक्ष्य क्या है, सर्वदा सर्वभावी न भजनियो व्रजाधिपा। वो गोल ओरिएंटेशन जो है वो अपना चतुश्लोकी में है। और अंतःकरण प्रबोध जो है वो अपनी मेंटल ट्रीटमेंट है, एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, सेल्फ एनालिसिस है। मनुष्य के अंदर होने वाले जितने भी जो घर्षण हैं वो सारे घर्षणन को दूर करने को उपाय अपन के लिए अंतःकरण प्रबोध में बताया गया है। और ये ग्रंथ मैंने बहुत विस्तार से चलाया है श्री वल्लभ कृपा में, जब सुनने वाले यहाँ मौजूद है उनको मालूम है ये बात। और विवेक धैर्याश्रय में हमारे जो व्यवहार के कमी है, हमारे व्यवहार में जो विकार हैं, मेंटल बिहेवियरल जो एबिरेशंस हैं, एबिरेशन मतलब जो त्रुटि हैं, जो विकार हैं, खामी है, वो विकारन को नाम एबिरेशन है अंग्रेजी में। तो वो बिहेवियरल एबिरेशन जो है और वाको करेक्शन, यानी हमारे व्यवहार में विकार कितने हैं और उन विकारन को दूर हम कैसे कर सकें भक्ति मार्ग की दृष्टि से, वो बात श्री महाप्रभु ने हमको विवेक धैर्याश्रय में समझाई है। वाके बाद कृष्णाश्रय स्तोत्र में हमारो फाइनल ट्रीटमेंट बताइए कि हमारे लिए भक्ति मार्ग की फाइनल चिकित्सा कहाँ में, कहाँ मिलेगी हमको, वो हमको कृष्णाश्रय में बताई है। यानी वाकू फाइनल रिकोर्स एंड रेमेडी। भक्ति वर्धिनी में हमारा मास्टर प्लान है आगे बढ़ने को, हमारी प्रगति को, मैच्योरेशन को, वो हमारा मास्टर प्लान है। और जल भेद में सिलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग है, हमको कौन से रिसोर्सेज कैसे यूज करने और कैसे ढंग से हमको
उनको उन साधनन को अपनानो वाको डिसीजन मेकिंग जल भेद में है। और पंचपद्यानी में हमारी जो इडियोसिंक्रेसी यानी हमारे अलग अलग जो स्वभाव हैं उनके अनुसार हमको अपनी प्रगति कैसे करनी चाहिए श्रवण करके, ये इडियोसिंक्रेटिक जो है रिसोर्स एप्लीकेशन ये पंचपद्यानी में है। रमेश भाई ख्याल आ रहा है ना? उसके बाद वाके बाद निरोध लक्षण में हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं। पुष्टि मार्ग में प्रगति करने के लिए, फल प्राप्त करने के लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं? तुमने यह एंगल से नहीं देखे होगा यह ग्रंथ। ये अपॉर्चुनिटीज हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट है और वाके रिवार्ड्स बताए गए हैं। अगर वाके फल नहीं मिले, रिवार्ड्स नहीं मिले तो फिर क्या फायदा? तो देखो ये अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड अपॉर्चुनिटी रिवार्ड्स, ये बात में निरोध लक्षण की बात कर रहे हो तो कि रिसोर्स मैनेजमेंट है पूरा अपना। और संन्यास निर्णय जो है फाइनल एसेंट है। एसेंट को मतलब है चढ़नो। तो फाइनली हमको कहां शिखर तक चढ़ना है। और सेवा फल वो हमारे रिजल्ट्स हैं और हमारी फल की अवस्था है, फ्रूशंस है। ये पूरे तुम्हारे आधुनिक परिभाषान को आधिदैविक रूप से या मार्ग में आगे बढ़ने की वहां में सबको ग्रथित कर दिया है। अब निरोध लक्षण के बाद आओ, देखो निरोध लक्षण के अंत में एक बात देखो, अंत को श्लोक बोलो। हाँ, नातः परतरः, हाँ कोनाथी परतर नथी श्रेष्ठ, सेवासु, सेवासु परतर पर कोई श्रेष्ठ मंत्र नहीं है, सेवासु श्रेष्ठ कोई स्तव नहीं है, सेवासु श्रेष्ठ कोई विद्या नहीं है और सेवासु श्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं। ये सेवा की प्रशंसा है। हाँ? वो अब मैं बताऊंगा, वो भी मैंने जानबूझ के नहीं बताए। बाकी अपूर्वता है, अर्थवाद नहीं है, वो अपूर्वता। यासु